कृपा करावें। हमारे बीच में मुख्य अतिथि और अध्यक्षता एक बार पुनः जय घोष करेंगे। बोलिए एकलिंगनाथ। 375 साल पुराने चित्र को आपने नवीन रूप दिया था ओम प्रकाश जी सोनी ने, माना साहब द्वारा। ओम प्रकाश जी भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र रेवावाड़ा भाई सिद्धार्थ जी देवल, जो पूरा हिंदुस्तान में विख्यात टांगा पे डाले रजिया है। आपने आज कई मेवाड़ रहे उमराव भी अटे पधारे तक है। मैं अरज तो सबने की थी, पर जतरा पधार सक्या वहाँ सब रो स्वागत करूँ। राज राणा साहब बड़ी सादड़ी, रावत जी साहब कोठारिया, रावत जी साहब बेगू, रावत जी साहब आमेट और ठाकुर साहब सरदारगढ़ और अन्य अलावा आपने राव साहब हमीरपुर, अमीरगढ़, राव साहब बोहेड़ा, राव साहब लूणदा और राव साहब बीजेपुर, सावर दरबार, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष अपने महेंद्र अशोक सिंह जी और कई गणमान्य व्यक्ति पधारे और सभी जनाना सरदार और अपने राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव बहन प्रीति भी है। और आप सब रो जनाना सरदारों में स्वागत करूं और आप सब पधारिया समय दी दो अन्य वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूं कि हर वर्ष आप अनिस तरीका पधारता रहोगा, क्योंकि शक्ति सिंह जी रा इतिहास ने क्रम कर रहा देवारो बहुत अच्छो रहे। सिंहनाथ जी इस युवा टीम को हमारे साथ भी और 2050 ये तीसरा आयोजन चाहता हूं। धन धन में पद राणा प्रताप जी में हमारे, लेकिन किम महाराणा विश्वराज सिंह जी को तत्पश्चात निवेदन करूंगा महारानी साहिबा से पधार कर हमें उद्बोधन प्रदान करावें। महारानी साहिबा महिमा कुमारी जी। मालवीय जी, सिद्धार्थ जी और चित्रकार ओम प्रकाश जी और राज राणा साहेब बड़ी सादरी, राव साहब कोठारिया, राव साहब बेगू, ठाकुर साहब सरदारगढ़, महाराज साहब भिंडर और जितने भी यहाँ आए विशिष्ट मेहमान, पूरे मेवाड़ परिवार, शक्तावत परिवार और जितने भी 36 कौम से लोग आए हैं। और यहाँ पर बैठी हैं हमारी जनाना सरदार, जिसके बिना इतिहास तो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेवाड़ को की शक्ति यही है। चाहे शक्ति है, चाहे भक्ति है, चाहे त्याग है। तो जितनी हमारी ये जनाना सरदार हैं, उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा दिया है, तभी यहाँ के जितने भी मजबूत महापुरुष यहाँ से निकले हैं। तो मुझे भी बहुत गर्व होता है कि मैं इस परिवार के लिए मजबूती से जहाँ पर भी बोलना होता है, सच्चाई से मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पूरा मेवाड़ परिवार मेरे पीछे खड़ा हुआ है मजबूती से। चाहे राणा सांगा की बात हो, मैंने लोकसभा में रखी थी कि इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा क्यों जाता है, वो भी हमारे इतिहास को, इस देश की रक्षा करने के लिए। और अगर ये बात वहीं पे समाप्त हो जाती तो ये बात नीचे तक नहीं आती। और आप सब जैसे कवि जी ने बोला, सिद्धार्थ जी ने, इतना मुश्किलों से नहीं गुजारना पड़ता। आज हम यहाँ पर महाराज शक्ति सिंह जी की जयंती पर आए हैं। आज उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी। आज उनको याद किया, उनके साहस को, उनके
बलिदान को, जो कर्तव्य उन्होंने निभाए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चले और पूरे परिवार को साथ में लेकर चले। इतिहासकारों ने तो बहुत अच्छे से हर चीज़ों को समझा दिया है, तो मुझे बहुत आसान हो गया है, मुझे दोहराना नहीं पड़ेगा उन चीज़ों को। तो यहाँ पर हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, जो हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है, वो हम सीखें। और जब भी मुश्किलें आती हैं, हम एकजुट कर अपने परिवार के लिए लड़ें। परिवार में ऊंच नीच तो होती रहती है, वो तो अलग बात है, पर जब हमारे मेवाड़ पे, हमारे राष्ट्र पे कुछ होता है, तो हमको सब मिलकर, हर चीज़ों को भूलकर सब मिलकर एक साथ होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैंने देखा है हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है, कई बार साक्षात मैंने देखा है कि सब ने मिलकर ऐसा ही किया है। जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत सही समय है, क्योंकि आपके पास ये इतिहास है, बड़ों का आशीर्वाद है और आपके अंदर सीखने की शक्ति है। तो अगर कहीं पे भी इतिहास गलत है, आप ज़रूर बोल सकते हैं, और जो गलतियां हैं उनको आप सुधार सकते हैं, क्योंकि गलती मनुष्य से ही होती है और सुधार भी हमको ही करना पड़ता है। कि अगर हम उन चीज़ों को सुधार देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ेगा, चाहे वो इतिहास की बात हो या कभी भी आपसी मतभेद की बात हो। तो मैंने तो मेवाड़ में यही देखा है जब से मैं आई हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है, तो जितने भी यहाँ पर हमारे बैठे हुए राव, उमराव और ये पूरा मेवाड़ परिवार, जनाना सरदार, सब मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं और सत्य का साथ देते हैं। जैसे आपने बोला महाराज शक्ति सिंह जी का उग्र, वो उग्र नहीं है, मेरे ख्याल से वो सत्य है। जब आदमी सत्य बोलता है तो बहुत कड़वा लगता है। और हम जिस परिवार से हमारी सत्य बोलने की आदत है, क्या करें, चाहे समय 1500 वर्ष हो गया है, ये ज़्यादा है, पर जो सीख हमारे बड़ेरों ने हमको दी है, हमारी यही प्रेरणा होनी चाहिए कि हम उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलें। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं और मुश्किलें आती रहेंगी, और अब जब आप कभी बैठेंगे, कभी सोचेंगे, समय तो मिलता ही नहीं क्योंकि आजकल हम इतने भागते रहते हैं, पर जब वो क्षण मिलते हैं तो हमको यही लगता है कि जो हमारे बड़े थे, जो हमारे महापुरुष थे, चाहे वो बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, महाराणा राज सिंह जी हो या महाराज शक्ति सिंह जी हो, उन सबका जीवन संघर्ष में ही गया है। संघर्ष में गया है, इसीलिए हम उसको आज याद कर रहे हैं और बार बार याद करते हैं कि हमारी नई पीढ़ी को जो इतिहास तोड़ मड़ोड़ के गलत सिखाया जा रहा है, उनको सिखाया नहीं जाए। तो जब मैं अपने क्षेत्र में निकलती हूँ तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे बच्चे बात नहीं सुनते या बच्चे सही नहीं चीज़ करते हैं, तो गलती हमारी है। हम माता पिता हैं, चाहे घर के दादा दादी हैं, हम अपने में सुधार लाना चाहिए। जब हम अपने में सुधार लाएंगे, समाज में सुधार लाएंगे, तभी ये नई पीढ़ी सीखेगी।
क्योंकि अगर हमारी संस्कार, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास ही चला जाएगा तो